सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि भगवान को आप क्या समझते हैं। वे बांटते फिरते हैं, बांटते तो हैं पर उससे पहले वो मांगते हैं। भगवान की इच्छा मांगने की पहले होती है। भगवान सबरी के दरवाजे पर गए थे तो उनसे कहा था कि हम भूखे हैं, कुछ हो तो खाने के लिए ले आओ। सबरी के पास बैठे सो उन्होंने लाके दे दिए और कहा कि हमारे पास यही है, आप खा लीजिए। भगवान केवट के पास गए तो उनसे कहा कि भाई साहब, हमको तैरना नहीं आता है, मेहरबानी करके हमको, लक्ष्मण को और सीता को पार लगा दो। केवट ने निकाल दिया। भगवान मांगते फिरते हैं। वे सुग्रीव के पास भी गए थे तो कहा कि हमारी सीता जी को कोई चुरा ले गया है, उनसे पता लगाने के लिए अपनी सेना हमको दे दो और उनसे कुछ ऐसा इंतजाम कर दे जिससे हमारी धर्मपत्नी हमको मिल जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। सुग्रीव ने वही किया, अपना सर्वस्व दे दिया उनको। हनुमान जी के पास भी यही हुआ। हनुमान जी से वे मांगते फिरे कि हमारा भाई बीमार हो गया है, घायल हो गया है, उसके लिए आप दवा ले आइए, सीता जी को संदेश पहुंचा दीजिए, लंका से उनकी खबर ले आइए। राजा बलि की कहानी मालूम है आपको। वे बलि के पास गए थे तो कहा था कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। बलि ने कहा क्या है हमारे पास। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जमीन है, उसमें से 3.5 कदम हमको दे दो। नाप लिया भगवान ने और जो कुछ भी माल टाल था सारा छीन लिया। गोपियों से बड़ी मोहब्बत थी उनको। उनसे कहा कि तुम्हारा दही और माखन कहाँ रखा है। गोपियाँ समझती थी कि वे भगवान हैं तो सोने चांदी के जेवर लाए होंगे, कोई उपहार लाए होंगे, पर वे तो कुछ नहीं लाए। उल्टे उन्होंने जो कुछ भी मक्खन तथा दही जमा किया हुआ था वो भी छीन लिया। कर्ण जब घायल पड़े हुए थे तब अर्जुन को लेकर भगवान उनके मैदान में जा पहुँचे और कहा, अरे कर्ण, हमने सुना था कि तुम्हारे दरवाजे पर से कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। हम तो कुछ मांगने आए थे पर तुम कुछ देने की हालत में मालूम नहीं पड़ते। कर्ण ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, खाली हाथ मत जाइए। मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, उसे उखाड़ कर मैं अभी देता हूँ। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दांत तोड़ करके एक अर्जुन के हाथ पर रखा और एक कृष्ण के हाथ पर। इसी तरह सुदामा जी की कहानी है। सुदामा जी की पत्नी ने उनको इसलिए भेजा था कि कृष्ण उनके मित्र हैं, वे उनसे कुछ मांग कर ले आए तो गुजारा चले। सुदामा जी गए तो इसी ख्याल में थे, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा कि लाए क्या हो, पहले ये बताओ। देखा सुदामा जी के बगल में चावल की पोटली दबी थी। उस पोटली को भगवान ने उनसे मांग लिया, उस चावल को स्वयं खाया तथा अपने परिवार को खिलाया। जो कुछ भी सुदामा जी के पास था उसे खाली कर दिया। बाद में उन्हें कुछ दिया होगा जरूर, गोपियों को भी दिया होगा, कर्ण को भी दिया होगा, बलि को भी दिया होगा, हनुमान, केवट, सुग्रीव सभी को दिया होगा, पर सबसे पहले उन्होंने मांगा था सबसे। भगवान जब कभी आते हैं तो मांगते हुए आते हैं। भगवान के साक्षात्कार जब कभी आपको होंगे तभी यही मांग के चलना कि वह आपसे मांगते हुए आएंगे। संत नामदेव के पास भगवान कुत्ता का रूप बन के गए थे, सूखी रोटी लेकर भागे थे। तब नामदेव ने कहा था, घी और लेते जाइए। देने के लिए उन्होंने अपना कलेजा चौड़ा किया। उन्होंने मुझसे यही कहा था। उसी वक्त से मैंने बात गिरह बांध ली और लगातार जिंदगी के इन 60 वर्षों को मैं देता चला गया। जो कुछ भी संभव हुआ देने में कोई नानुकुस नहीं किया। अगर अच्छी जगह बोया जाए तब लाभ ही लाभ होता है, लेकिन कहीं खराब जगह पर पत्थर बो दिया गया तभी मुश्किल है। अच्छा खेत भगवान का है जिसमें बोने से ज़्यादा होकर मिलेगा। आपने देखा होगा कि बादल समुद्र से लेता है और वर्षा कर देता है, पर क्या वो खाली हाथ रह जाता है? नहीं, समुद्र उन्हें दोबारा देता है। शरीर का चक्र भी इसी तरह का है। हाथ कमाता है और मुंह को दे देता है और मुंह पेट में पहुंचा देता है और वह खून बन जाता है। एक हाथ खाली रह गया तो क्या नहीं, हाथ के पास दोबारा मांस के रूप में, रक्त के रूप में, हड्डियों के रूप में, स्फूर्ति के रूप में वह ताकत आ जाती है जो उसने कमाई थी। दुनिया का ऐसा ही चक्र है। हम किसी को कुछ देते हैं और घूम फिर कर हमारे पास फिर आ जाता है।
वृक्ष अपने फल फूल पत्ते सभी कुछ बांटता रहता है और भगवान उसको दोबारा देते रहते हैं। भेड़ अपनी ऊन बांटती रहती है, काटने के थोड़े दिन बाद शरीर पर ज्यों के तो दोबारा ऊन आ जाते हैं। देना बहुत शानदार चीज़ है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो आपको कुछ मिला क्या? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला है, और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी यही ख्याल रख सकते हो। हाँ, आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले में से नहीं हैं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की हैं। नाम जब कभी हमने लिया होगा तब रात के वक्त लिया होगा और दिन समाज के रूप में फैले भगवान के लिए खर्च किया होगा। हमारी 75 साल की उम्र होने को आई है। इस उम्र में ढेरों से ढेरों आदमी मर जाते हैं और जिंदा भी रहते हैं, वे किसी काम के नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्राय आदमी नकारा हो जाता है, पर हमारे काम करने की ताकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसीलिए है कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया। हमारा शरीर बहुत ही ठीक है। अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात सिद्ध होगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।